राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी घर पर यह बैठक हुई। उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मंथन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, एक तरफ कांग्रेस की वॉर रूम में बैठक, वहीं दूसरी ओर प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक चल रही है दिल्ली में। और प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम जो नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और फिलहाल ये बैठक चल रही है, कितनी देर और चल सकती है और किन किन मुद्दों पर इसमें मंथन हुआ है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यह जो बैठक इस समय दिल्ली में चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, यह बैठक जो है लगातार इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है, नामों पे मंथन चल रहा है कि एक सीट पे कई टिकट के दावेदार हैं जी। तो किस नाम पे क्या कुछ करना है, कहा जा सकता है एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उसी रिपोर्ट को लेके जब सीईसी की बैठक होगी उसमें फाइनल कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 200 विधानसभा सीट है और सभी सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो लगभग करीब जो 40 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो सीट हैं या जो दूसरे जो सीट हैं जहां पे एक बार से अधिक जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो तमाम आंकड़े लगभग तैयार किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो दूसरे राज्यों के जो विधायक जो गए थे वहां पे सर्वे के लिए, सर्वे के बाद उन्होंने अपने हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। उस रिपोर्ट से उन्होंने सबमिट किया और जेपी नड्डा के पास वो रिपोर्ट दिया। फिर एक रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को मिला है। साथ ही राजस्थान बीजेपी ने भी अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है। तो तमाम जो सर्वे कराए गए हैं तो एक एक सीटों पे मंथन चल रहा है। लंबी बैठकें चल रही है। इस बैठक में ही लगभग जो है नाम तय कर लिए जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसमें देखिए चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास में बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। संगठन मंत्री चंद्रशेखर की बड़ी भूमिका है इस चुनाव में, तो वो अभी मौजूद हैं। लगभग नामों पे कहा जा सकता है मंथन चल रहा है। साथ ही आने वाले समय में कैसे प्रदेश सरकार को घेरना है, क्या कुछ एजेंडे रखे जाएंगे, किसकी कहां पे रैली होगी, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लगने से पहले इस तैयारी में है कि अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान वो कर दे और सभी उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी में जुट जाएं। इसी को लेकर के बातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगभग उन नामों को तय कर लिया जाएगा जिन नामों को सीईसी में भेजना है। सर्वे के आधार पर देखिए, एक सीट पे कई टिकट के दावेदार हैं, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो किसे भेजना होगा, कौन जिताऊ उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी का जो पैमाना है वो यही है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो अपनी इच्छा जताए चुनाव लड़ने को लेकर के। लगभग 1 दर्जन ऐसे सांसद हैं राजस्थान में जो चाहते हैं चुनाव लड़ना विधानसभा का, तो उनके नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। जीत के बाद फिर आगे का रास्ता उनका तय किया जाएगा, लोकसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर नजर बनाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इस समय इस बैठक में जो प्रदेश संगठन मंत्री है चंद्रशेखर, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था लोकसभा का तो बनारस में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, कैसे लोगों को जोड़ना है पार्टी में, क्या कुछ इंप्लीमेंट करना है। उन तमाम फार्मूलों को लेकर के वो राजस्थान में जो है उन फार्मूलों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पार्टी से जोड़ने की कवायद उनकी चल रही है, तो सबकी राय ली जा रही है। राय बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो गलतियां हिमाचल और कर्नाटक में हुई हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे राजस्थान के अंदर, इसीलिए लगातार ये बैठकों का दौर भी जारी है। सभी से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। यह भी बात सामने आ रही है कि युवाओं को इस बार मौका ज्यादा दिया जाएगा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जो चर्चा चल रही है कि इस बार जो सेकेंड रो में जो खड़े हैं जो युवा नेता, उनको मौका देने की बात आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनको अब फ्रंट फुट पे आने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो लगातार आपने देखा होगा
पिछले दिनों जो लगातार दिल्ली में कई बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी बैठक अटेंड किए, तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि जो 2 बार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनको संगठन में रहना चाहिए और जनता की सेवा के लिए रणनीतिक रूप से काम करना चाहिए। जो सेकेंड रो में जो युवा हैं, जो संघर्ष करके आगे आए हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनको संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में पता चल सके, विधायिका के बारे में पता चल सके और समाज के लिए कुछ कर सके। एक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक नेताओं की एक बड़ी फौज तैयार करने की रणनीति पे काम कर रही है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो उम्मीदवारी तय करेगी, इसमें अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा। खास करके जो देखिए जो महिला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही हैं, उनको भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजीव, अगर देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक अलग फॉर्मूला अपनाया गया है। राजस्थान में भी कोई फॉर्मूला क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किस तरह के फॉर्मूले पे काम करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला अपनाया, क्या राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है? देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का मामला कुछ अलग है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव की जो कमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले रखा है। लिहाजा जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने हिदायत दे रखा है कि कोई भी बात पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, जो भी करना है रणनीतिक रूप से काम करना है और हमको चुनाव जीतना है। आप देखिए, तमाम बीजेपी में अभी भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, नाराज हैं, लेकिन किसी के अंदर इस तरह की कहा जा सकता है कि किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर विरोध कर सके। अगर विरोध हो करेगा तो सीधे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है इसका मतलब। लिहाजा सभी लोग कहा जा सकता है दबे मन से ही सही, लेकिन एकजुटता दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का सख्त हिदायत है कि इसी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना है और चुनाव जीतना है। परिणाम चाहिए हमको। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जब यहाँ पे बैठक हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से कह दिया था कि हमें परिणाम चाहिए, नतीजा चाहिए, हमको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहिए। लिहाजा सभी लोग कह सकते हैं कि इस समय चुनाव जीताने को लेकर के अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाए हुए हैं। किसी के अंदर इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो विरोध जता सके या कह सके कि ये मेरे आदमी है, इनको टिकट चाहिए। पूरी चीजों को मैनेज किया गया है और लिहाजा जो राजस्थान की स्थिति बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने वाला होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए।